Hello and welcome to my channel. Today we will do the summary of A Letter to God, that is a chapter in first flight of 10th class. A Letter to God. So firstly we will do the introduction कि ये जो स्टोरी है ये स्टोरी इट शोज़ द डीप फेथ इन गॉड. ये भगवान में एक गहरा विश्वास दिखाती है. Now, in this story, the writer G.L. Funes has depicted the faith in God of a simple poor family. ये जो स्टोरी है इसके जो राइटर हैं G.L. फ्यून्स, उन्होंने डिपिक्ट मीन्स होता है दर्शाना. उन्होंने दर्शाया है द फेथ विश्वास इन गॉड भगवान में ऑफ अ सिंपल पुअर फैमिली. एक साधारण सी गरीब परिवार जो है उसका जो अटूट विश्वास है भगवान पर, वो इस स्टोरी में G.L. फ्यून्स ने दर्शाया है. नाउ आगे हम इसको एलेबरेट करके पढ़ें पूरी स्टोरी. सो इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ फार्मर लेंचो. लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर. जो ये फार्मर है लेंचो, ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का. तो हु लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, जो छोटे से घर में रहता है, एट द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी के ऊंचाई पर टॉप पे रहता है, विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, एंड सन्स, और बेटों के साथ. ही इज़ पुअर, वो गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है, एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर, और एक मेहनती किसान है. हिज क्रॉप्स हैव ऑलवेज बीन गुड, उसकी जो फसलें थी वो हमेशा अच्छी होती थी, हमेशा से अच्छी रही हैं. दिस टाइम ऑल्सो, इस समय भी, ही एक्सपेक्ट, वो उम्मीद करता है, आशा जताता है, इट टू बी गुड, कि इस साल भी उसकी फसलें हमेशा की तरह अच्छी होंगी. ही विशेस टू हैव अ गुड रेन फॉल, वो इच्छा होती है उसकी, वो उम्मीद करता है, होप करता है कि इस साल भी अच्छी बारिश हो. इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, और शाम के समय बारिश होना शुरू हो जाती है. बट सून द रेन गेट्स चेंज्ड, लेकिन जल्दी ही जो बारिश थी, इट गेट्स चेंज्ड, वो चेंज हो जाती है इनटू हेल स्टॉर्म. हेल मीन्स होता है ओले, स्टॉर्म मतलब तूफान. तो ये जल्दी ही जो बारिश थी वो ओलों के तूफान में बदल जाती है. एंड हिज क्रॉप्स ऑफ कॉर्न, और उसने जो कॉर्न की फसल उगाई थी, मक्का की फसल उगाई हुई थी, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली. डिस्ट्रॉयड मतलब होता है विनाश हो जाना, मतलब बर्बाद हो जाना. तो उसकी जो मक्का की फसल थी वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गई. नाउ लेंचो द फार्मर हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड. लेंचो जो किसान था उसका गहरा विश्वास था भगवान के अंदर. हैंस, इसलिए, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, इसलिए वो भगवान को लेटर लिखता है. एंड आस्क हिम, और उससे पूछता है, टू सेंड सम मनी, और भगवान को वो क्या कहता है कि मुझे कुछ पैसे भेजें. वो अप्रॉक्स 100 पैसोज की डिमांड करता है. 100 पैसोज जो है वो लैटिन अमेरिका की करेंसी है. ठीक है. नाउ द पोस्टमैन शोज़ द स्ट्रेंज लेटर टू द पोस्टमास्टर. जैसे ही लेंचो अपना लेटर वहाँ पे ड्रॉप करके जाता है लेटर बॉक्स में, देन द पोस्टमैन ओपन द लेटर. पोस्टमैन देखता है उस लेटर को, एंड इट फाउंड इट स्ट्रेंज, और उसको ये बड़ा अजीब लगता है कि किसी ने पहली बार भगवान को लेटर लिखा है. तो वो क्या करता है, पोस्टमैन पोस्ट मास्टर को ये अजीब सा लेटर दिखाता है. फर्स्टली दे लाफ, पहले तो वो दोनों हंसते हैं. बट व्हेन पोस्टमास्टर रीड्स इट, लेकिन जब पोस्टमास्टर उसको पढ़ता है, ही बिकम्स सीरियस, वो काफ़ी सीरियस हो जाता है. ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो, अब वो सोचता है कि इसका भगवान में इतना भरोसा है कि इसने भगवान से पैसे की डिमांड की है. फिर वो डिसाइड करता है पोस्टमास्टर कि मुझे लेंचो की मदद करनी चाहिए. नाउ ही कलेक्ट्स मनी, वो पैसे कलेक्ट करता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉय एंड फ्रेंड्स. वो क्या करता है पोस्टमास्टर की अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने जो उसके पास जो काम करने वाले थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनसे और अपने दोस्तों से वो कुछ पैसे कलेक्ट करता है.
ही गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इवन वो क्या करता है अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी देता है। 2 बट ही इज़ एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पैसोज, लेकिन वो इन सब से मिला के एम्प्लॉयज़ से, फ्रेंड्स से और अपनी सैलरी का हिस्सा देने के बाद भी उसके पास सिर्फ 70 पैसोज बनते हैं। तो वो क्या करता है, ही पुट्स इट इनटू एन एनवलप, वो इस पैसे को एनवलप में, लिफाफे में डालता है। आफ्टर फ्यू डेज, और कुछ दिन बाद, लेंचो कम्स टू कलेक्ट द लेटर, लेंचो लेटर को कलेक्ट करने आता है, लेटर अपना लेने आता है। ही इज़ नॉट सरप्राइज्ड ऑन रिसीविंग द लेटर, उसे कोई आश्चर्य नहीं था कि मतलब भगवान का लेटर आया है उसके पास, तो उसे कोई हैरानी वाली बात नहीं लगी। बट व्हेन ही कलेक्ट्स द मनी, लेकिन जब उसने पैसे लिए, ही गेट्स एंग्री, उसे बड़ा गुस्सा आया। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, उसने दूसरा लेटर लिखा भगवान को। ही आस्क्ड टू गॉड, उसने भगवान से पूछा, टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी, उसने भगवान को क्या बोला कि प्लीज़ सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, कि बाकी बचे जो पैसे हैं यानी 30 पैसोज जो बच गए वो मुझे भेज दें। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, रिक्वेस्ट हिम, उसने भगवान को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, नॉट टू सेंड इट थ्रू लेटर, कि ये जो पैसे हैं, जो रेस्ट मनी आप भेजेंगे वो आप लेटर में मत भेजिए। ही कंसीडर्स द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, उसने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनको क्या मान लिया, एज अ बंच ऑफ क्रुक्स। बंच मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स का मतलब होता है पाखंडी। तो उसने पोस्ट ऑफिस के जितने भी वो कर्मचारी थे उनको पाखंडियों का झुंड मान लिया। हु हैव स्टोलन 30 पैसोज, जिसने कि 30 पैसे चुरा लिए थे, 30 पैसोज चुरा लिए थे आउट ऑफ 100 पैसोज, जो 100 पैसोज थे उसमें से 30 पैसोज उसने चोरी कर लिए, सेंड बाय द गॉड, जो भगवान ने उसको भेजे थे। अच्छा, लास्टली इसका कंक्लूजन क्या निकला, फेथ इन ऑलमाइटी गॉड इज़ ऑलवेज रिवार्डेड, कि भगवान में जो हमारा भरोसा होता है वो हमेशा उसका इनाम हमें मिलता है, हमेशा वो हमें कहीं ना कहीं अच्छाई के रूप में ज़रूर मिलता है। और इसकी आयरनिकल सिचुएशन जो है वो क्या है, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। पहली आयरनिकल सिचुएशन क्या है, आयरनी क्या होती है, विडंबना होती है। तो इसमें बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, पहली बार क्या होता है ह्यूमन, कि ह्यूमन और नेचर में आयरनिकल सिचुएशन कहाँ आई, जब लेंचू ने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा डाउनपॉर होगा, लेकिन नेचर ने उसका अपोजिट किया। नेचर में क्या हुआ, सडन हेलस्टॉर्म स्टार्ट हो गया। तो ये एक आयरनी शो करता है इसमें। सेकंड है बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ, कि इंसानों के अंदर ही आयरनिकल सिचुएशन, वो कैसे है देखिए। जैसे लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ था उनको बंच ऑफ क्रुक्स मान लिया, ठीक है, पाखंडियों का झुंड मान लिया। उसने ये नहीं सोचा कि इन्होंने मेरी हेल्प की है तो मुझे इनको थैंक्स बोलना चाहिए, इनका ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होने की बजाय उसने क्या किया, उनको उल्टा गलत समझ लिया। तो ये भी एक आयरनिकल सिचुएशन है इसके अंदर। थैंक यू and hope you will like the summary. Thank you for watching. Don't forget to like, comment and subscribe.